आज मैं एक्सप्लेन करूँगी E.T.A. हॉफमैन द्वारा लिखी कहानी द सैंडमैन। यह कहानी मूलतः जर्मन भाषा में लिखी गई थी और 1817 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी को अलग अलग ढंग से पढ़ा जा सकता है। सीधे तौर पर तो यह एक खौफनाक कहानी है। हॉफमैन ने इरादतन इस कहानी को इस तरह से लिखा है कि पाठक इसको अपनी समझ के अनुसार अपने तरीके से परिभाषित कर सकता है। यह कहानी है थैनियल की। थैनियल अपने सबसे प्रिय दोस्त को एक पत्र लिख रहा है जिसका नाम लोथेर है। लोथेर बचपन से ही थैनियल के साथ रहता है। उसके साथ ही उसकी बहन क्लारा भी रहती है। दरअसल लोथेर और उसकी बहन क्लारा बचपन में ही अनाथ हो गए थे और थैनियल की माँ ने ही उनका पालन पोषण किया था। समय के साथ थैनियल को क्लारा से प्यार हो जाता है और दोनों सगाई कर लेते हैं। थैनियल और क्लारा जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। थैनियल शहर में रहता है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। वहीं उसका दोस्त अपनी बहन के साथ उसके गांव के घर में उसकी माँ के साथ रहता है। पिछले कुछ दिनों से थैनियल बहुत परेशान है और इसी परेशानी का सबब बताने के लिए वह एक पत्र अपने दोस्त को लिखता है। इस पत्र में वह उसे बताता है कि एक आदमी उसे कुछ सामान बेचने आया था, जिससे थैनियल बहुत परेशान हो गया। दरअसल उस आदमी की शक्ल ऐसी थी जिसको देख के थैनियल को कुछ याद आ गया जो कि बहुत डरावना था। ये किस्सा उसके बचपन से जुड़ा है। वह सोचता है कि पता नहीं यह बचपने की बात थी या सच में ऐसा कुछ घटित हुआ था, लेकिन अभी भी वह उस आदमी को देख के बहुत डर जाता है और उसे वह किस्सा जीवंत हो जाता है। कहानी है तब की जब थैनियल एक छोटा बच्चा था और अपने माँ बाप भाई बहन के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहता था। शाम के 7 बजे डिनर टेबल लगा दिया जाता था और सब साथ इकट्ठा होकर खाना खाते थे। बहुत खुशी से यह परिवार रहा करता था। थैनियल के पिता उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते, माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती। पर किसी किसी दिन वो घर बड़ा गमगीन हो जाता था। जिस दिन थैनियल के पिता अचानक चुप हो जाते थे और वह कुर्सी टेबल पे बैठ के सिगार पीने लगते थे। पूरे कमरे में सिगार का धुआं भर जाता था। जिस दिन ऐसा होता था उस दिन थैनियल की माँ थैनियल और उसके भाई बहनों को लेकर उस कमरे से चली जाती थी। थैनियल जब पूछता था कि वह पापा के पास क्यों नहीं बैठ सकता, तो उसकी माँ कहती, सैंडमैन आने वाला है, जल्दी से चलो। और बचपन से ही थैनियल के मन में सैंडमैन को लेके एक डर बैठने लगा। वह माँ से पूछता, सैंडमैन कैसा दिखता है माँ? तो बोली, अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो तुम सो जाओ इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ। लेकिन बचपन की उत्सुकता शांत नहीं होती। उसे किसी भी तरह जानना था कि यह सैंडमैन कैसा दिखता है। जब भी माँ थैनियल से कहती कि सैंडमैन आने वाला है और उसे कमरे में बंद कर देती, तब थोड़ी देर के बाद थैनियल को आहट लगती थी कि उस घर में कोई आया है। बहुत भारी कदमों से वह इस घर में चल फिर रहा है और उसकी आवाज़ सुन के थैनियल और अधिक डर जाता। एक दिन उसने अपनी आया से पूछा कि यह सैंडमैन कौन होता है। इस पर इसकी आया ने कहा कि सैंडमैन बहुत दुष्ट आदमी होता है। वह बच्चों की आंख निकाल के अपने साथ ले जाता है और दूर अपने बच्चों को वह आंख खाने को दे देता है। यह सुन के थैनियल बहुत भयभीत हो जाता है। अब उसे यह देखने की उत्सुकता हो जाती है कि सच में सैंडमैन कैसा दिखता है। इसके लिए जब उसके पिता एक दिन उससे कहते हैं कि वह जाके कमरे में सो जाए और उसकी माँ किसी काम में व्यस्त हो जाती है, उस दिन सैंडमैन आने वाला था, तब यह बच्चा अपने पापा की कमरे में ही पर्दे के पीछे छिप जाता है, यह देखने के लिए कि सैंडमैन वास्तविकता में कैसा दिखता है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे खट खट की आवाज़ होती है। उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर एक लंबा चौड़ा सा आदमी आता है। थैनियल बड़े ध्यान से उसे देखने लगता है। वह तो उसके पापा का पुराना वकील था, कोपोलियस। वह देखने में बड़ा भद्दा था। उसके बड़े बड़े विशाल सर पे बहुत सारे घुंघराले बाल थे जो कान पर लिपटे रहते थे। उसकी चमकती हुई हरी आंखें थीं और उसके होंठ बड़े अजीब से ऊपर की तरफ घूमे रहते थे,
नुकीली नाक थी और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ पैरों पे बड़े बड़े लंबे बाल थे। उसका चेहरा बिल्कुल विकृत था और जब वह हंसता था तो वह और डरावना लगता था। कपोलियस की आदत थी कि वह हमेशा फुसफुसा के बोलता था। ये बच्चे उससे इतना डरते थे, जब कभी वह खाना खाने उनके घर आता तो बच्चे सोचते कि अगर वो उनका खाना छू देगा तो वो खाना गंदा हो जाएगा, और वह यह बात अच्छे से जानता था। दरअसल वह बच्चों से बहुत चिढ़ता था। वह जानबूझ के उनका खाना छूता, उनके ड्रिंक्स छूता और ज़ोर ज़ोर से हंसता, जिससे बच्चे फिर वो खाना ना खा पाते और उनकी सारी खुशी गुम हो जाती। कपोलियस उसके पिता के साथ वहीं खड़ा रहता है और फिर कहता है, चलो काम पे लग जाएं। उसके पिता वहाँ पर एक अलमारी खोलते हैं। उस अलमारी के अंदर आग जल रही थी। कोपेलियस उस आग के पास जाता है जिसमें से नीली लपट उठ रही थी। वह भट्टी के आसपास कई बर्तन थे। वह उसमें से कुछ चिंगारी निकालता है और उसे तेज़ तेज़ से ठोकने लगता है। थैनियल को ऐसा लगता है जैसे उस चिंगारी से कई बच्चों के चेहरे बन रहे हों, जिनमें आंखें ना हों, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हों। यह देख के कपोलियस खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता है और चिल्लाता है। यह सब देख के थैनियल डर से जम जाता है और वह चिल्लाकर अपने छिपने वाली जगह से लुढ़क कर बाहर फर्श पर गिर जाता है। जैसे ही वह बाहर गिरता है, कपोलियस उसे झपट के उठा लेता है। कपोलियस छोटे बच्चों को छोटे जानवर कह के बुलाता था। वह उसे घसीटते हुए भट्टी के नज़दीक ले जाता है और उसके बाल झुलसाने लगता है। फिर वह कहता है, मुझे वो आँखें मिल गईं, वो आँखें, एक बच्ची की खूबसूरत आँखें। कह के वह लपटों में हाथ डालता है। वह जलते हुए कड़ों को निकालता है और वह थैनियल की आंखों पर वह कण छिड़कने ही वाला था, जब थैनियल के पिता हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगते हैं, मालिक, मालिक, मेरे बच्चे थैनियल की आंखें रहने दो, ओह उसकी आंखें रहने दो। कपोलियस तीखी आवाज़ में हंसता है और बोलता है, ठीक है, रख ले तेरा लड़का अपनी आंखें, मैं इसके हाथ पैर की बनावट से उसके हाथ पैर ले लूँगा। और ज़ोर ज़ोर से थैनियल के हाथ पैर को मरोड़ने लगता है। यह सब देख के उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है और थैनियल के बदन में बहुत तेज़ पीड़ा होती है। थैनियल बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो सबसे पहले वह यह प्रश्न करता है कि क्या सैंडमैन चला गया। उसकी माँ, उसके बाप, उसके भाई बहन सब उसके पास बैठे थे। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ, सैंडमैन चला गया, अब वह कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर से थैनियल का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन एक दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक होती है और सब लोग गंभीर हो जाते हैं। थैनियल उस दस्तक से समझ चुका था कि हो ना हो वो सैंडमैन ही है जो रात के इस पहर उनके घर आया है। उसकी माँ, उसके भाई बहन और थैनियल को लेके कमरे में चली जाती है और उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं। थैनियल के पीछे पलट के देखने की हिम्मत नहीं थी। जब वह अपने कमरे में थे तभी उन्हें बहुत ज़ोर धमाके की आवाज़ आती है, जिससे वो सब दौड़ के नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं उस कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ उसके पिता ज़मीन पे गिरे हुए हैं। उनका चेहरा जलकर काला हो चुका है और वह मर चुके हैं। यह देख के थैनियल की माँ वहीं बेहोश हो जाती है। थैनियल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि सैंडमैन ने मेरे पिता को मार दिया। उनके पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और कपोलियस के खिलाफ केस चलता है। पुलिस उसे पकड़ना चाहती है लेकिन वह भाग चुका था। उसका कोई नामो निशान उन्हें नहीं मिलता। इस बात को अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दिन जब थैनियल के अपार्टमेंट में एक आदमी को सामान बेचने उसके पास आया तो उसकी शक्ल देख के थैनियल को कपोलियस की याद आ गई। उसे याद आ गया कि कैसा वो भारी भरकम ऊंचे कद का आदमी था, जिसके शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल थे, तीखी चमकती आंखें थीं, नुकीली नाक थी, कान पर घुंघराले बाल मुड़े रहते थे। ये आदमी भी देखने में बिल्कुल वैसा था। कपोलियस को देख के थैनियल बहुत घबरा जाता है और इसी घबराहट में वह यह पत्र लिखता है। इस पत्र को लिखते समय वह इतनी परेशानी में था कि वह पत्र क्लारा के भाई की जगह क्लारा को भेज देता है। क्लारा जब वह पत्र पढ़ती है तब वह जवाब में थैनियल को एक पत्र लिखती है। क्लारा वह पत्र पढ़ के
बहुत परेशान हो गई थी। वह थैनियल से बताती है कि उस पत्र की चर्चा उसने अपने भाई से भी की थी, परंतु उसने थैनियल की माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, नहीं तो वह परेशान हो जाती। वह थैनियल से कहती कि अवश्य ही उसके पिता और कपोलियस मिलके किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। उसका यह सोचना कि वो किसी शैतानी शक्तियों में निर्लिप्त थे या फिर वो किसी तांत्रिक प्रयोग में निर्लिप्त थे, यह सोचना थैनियल की बेवकूफ़ी है। सैंडमैन के नाम से थैनियल में बसा बचपन का वो डर आज तक उसके अंदर जिंदा है। वह यह सोच अपने अंदर से निकाल दे कि कपोलियस उसे फिर से कोई नुकसान देने के लिए आया है और खुश रहने का प्रयास किया करे। यह सब बातें पढ़ के थैनियल खुश नहीं होता। उसे लगता है क्लारा उसे फालतू में ही समझाने का प्रयास कर रही है। वह वो बात नहीं समझ रही कि कपोलियस फिर से उसके पास कोई बदला लेने आया है। वह उसकी आंखें चाहता है, वह उसके शरीर और उसके दिमाग पर कब्जा करना चाहता है। वह एक शैतानी रूह है। क्लारा उसे कई बार समझाती है पर थैनियल को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन थैनियल इधर एक अच्छा कार्य करता है। वह अपने घर के पास में ही एक फिज़िक्स के प्रोफेसर से लेक्चर लेने के लिए जाया करता था। जब वह वहाँ जाता था तो एक कमरा था वहाँ पर जो हमेशा भारी पर्दों से ढका रहता था। उस कमरे के अंदर क्या था कोई नहीं जानता था। एक दिन थैनियल देखता है कि पर्दा हल्का सा खिसका हुआ है तो वह अंदर झांकने का प्रयास करता है। अंदर मध्यम प्रकाश था और कुर्सी पर एक बड़ी सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी, पर ना जाने वह क्या देखती रहती थी, यह थैनियल को समझ में नहीं आता। वो एक टक एक दिशा में कुछ देखती रहती, ना कुछ बोलती, ना हंसती, ना कभी कोई काम करती। थैनियल जब भी उसे देखता वो बड़ा प्रसन्न हो जाता, लेकिन उसके मन में कोई भाव नहीं उठते क्योंकि वह तो क्लारा से प्यार करता था और बहुत ही जल्द क्लारा से शादी करने वाला था। एक हफ्ते के बाद वह क्लारा से मिलने अपने गांव भी जाने वाला था। जब वह क्लारा से मिलने उसके अपने गांव जाता है तो क्लारा देखती है कि थैनियल के अंदर बहुत से बदलाव हो चुके हैं। थैनियल अब पहले की तरह खुश मिजाज नहीं था। वह अजीब सी किताबें पढ़ता, उसमें ज़्यादातर जासूसी कहानियाँ और डरावनी कहानियाँ होती। वो जो कविताएं लिखता वो भी अक्सर डरावनी या मृत्यु के बारे में होती। हमेशा दुख भरी कहानियाँ ही उसे सुनाता और उसे वह इतनी कहानियाँ सुनाता कि क्लारा सुन सुन के ऊब जाती, ऊँघ जाती। अगर क्लारा कुछ भी कहने का प्रयास करती तो थैनियल उसे गलत गलत बातें बोलने लगता और उसे लाल लाल आंखें करके घूरने लगता। क्लारा बहुत परेशान रहती थी कि वह किस तरह थैनियल को पहले जैसा थैनियल बना दे, पर थैनियल वो बदलने का प्रयास ही नहीं कर रहा था। एक दिन उसने ऐसे ही गुस्से में आके क्लारा को अपशब्द बोल दिए। यह देख के क्लारा का भाई बहुत उत्तेजित हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों ने एक एक तलवार खरीद ली और दोनों तलवारबाजी करने को तारू हो गए। उसमें से एक का खून बहना निश्चित था। क्लारा यह सब देख के बहुत परेशान हो गई और घुटने के बल बैठ के रोने लगी। उसने कहा कि उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु को भी वह झेल नहीं पाएगी और वह भी एक मर जाएगी। यह सुन के क्लारा का भाई भी रोने लगता है और वह तलवार एक ओर फेंक देता है। थैनियल भी अपने इस कृत्य पे बहुत शर्मिंदा होता है और वह क्लारा से प्रॉमिस करता है कि वह कभी भी ऐसी दुख भरी कहानियाँ नहीं सुनाएगा, ना ही किसी से लड़ाई करेगा। वह पहले की तरह खुश मिजाज बनने की कोशिश करेगा। उसके बस 1 महीने की पढ़ाई शेष बची है। वह पूरी करके जल्दी ही गांव वापस लौटेगा और फिर वह क्लारा से विवाह कर लेगा। जब थैनियल अपने शहर वापस लौटता है तो जिस अपार्टमेंट में वह रहता था उस अपार्टमेंट में आग लग गई थी। वो पूरा अपार्टमेंट जल के बर्बाद हो चुका था। तब उसे एक दूसरे जगह कमरा मिलता है। वो कमरा जहाँ पर था उस कमरे के ठीक सामने उसके फिज़िक्स प्रोफेसर का घर था और ठीक सामने वही कमरा था जहाँ उनकी बेटी बैठी रहती थी। थैनियल अक्सर उस लड़की को निहारता, लेकिन अभी भी उसके मनोभावों में खाली क्लारा बसती थी। वो ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में ही लगा रहता। एक दिन उसके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ होती है। वह कहता है अंदर आ जाओ। तो वही आदमी था जो देखने में बिल्कुल कपोलियस जैसा लगता था। लेकिन थैनियल मन में पक्का करता है कि वह इस इंसान से नहीं डरेगा। यह कपोलियस नहीं है, सिर्फ उससे मिलता जुलता कोई इंसान है। क्लारा ने उसे बताया है कि वह सैंडमैन कोई नहीं था जिसका डर थैनियल में बचपन से बस गया था। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को सहज महसूस कराता है और फिर उस आदमी से पूछता है
कि अब क्या बेचने आया है। तो वह आदमी बड़ी अजीब सी आंखें बनाकर कहता है कि वह आंखें लेकर आया है, क्या वो आंखें खरीदना चाहेगा। यह सुन के थैनियल बहुत डर जाता है, लेकिन वो अपना डर जाहिर नहीं होने देता। वह उसे कहता है, हाँ ज़रूर, आंखें दिखाइए। तब वह चश्मे निकालता है और कई चश्मे निकाल के वह टेबल पे सजा देता है। थैनियल को बहुत घबराहट हो रही थी, उसे उसका वहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा था। तब वह सामान बेचने वाला आदमी एक रंगीन शीशा निकालता है और थैनियल से पूछता है कि ये बहुत सुंदर शीशे हैं, इससे दुनिया बड़ी रंगीन दिखती है, क्या वह शीशा खरीदना चाहेगा। थैनियल वह शीशा लेता है और दूर बैठी उस प्रोफेसर की लड़की को देखने लगता है। जब वह उस शीशे से उस लड़की को देखता है तो उसे लड़की इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक लगती है कि उसका जी चाहता है कि वह उसे देखता ही रहे। ना जाने कितनी देर तक उस शीशे के सहारे वह उस लड़की को देखता रहता है। जब वो सामान बेचने वाला आदमी उससे कहता है कि क्या वह उसके दाम चुकाएगा, तब अचानक से थैनियल हड़बड़ा जाता है। उसे पता ही नहीं था कितना समय बीत चुका। वह उसके दाम उस आदमी को दे देता है और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन थैनियल अब पढ़ाई लिखाई करने के बजाय हमेशा शीशे से उस प्रोफेसर की लड़की को ही देखता रहता। फिर एक दिन जैसे थैनियल की मनचाही मुराद पूरी हो गई। प्रोफेसर ने एक शानदार पार्टी अपने घर पे रखी और सबसे कहा कि वह अपनी बेटी को आज सबसे मिलवाएगा। अब वह सबसे मिलने लायक हो गई है, इसलिए वह उसे कमरे में बंद करके रखता था। थैनियल बहुत ही खुश था कि आज वो सुंदर सी लड़की से मिल लेगा जिसकी आंखें लाल गर्म जोश जैसी जलती दिखाई देती थीं। वह लड़की जब वहाँ पर आती है, बहुत तेज़ रोशनी में उसे दिखाया जाता है। वह लड़की बिल्कुल एक परफेक्ट लड़की थी। उसका बदन लगता था शीशे जैसा तराशा हुआ है। उसका चेहरा बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसा सुंदर। वह ऐसी नक्काशेदार नगीना लग रही थी कि थैनियल की नज़र उस पर से हटती ही नहीं थी। वह उठा और सीधे उसे डांस के लिए पूछने के लिए गया। किसी लड़के ने तब तक उस लड़की को डांस के लिए नहीं पूछा था। उन दोनों ने बहुत खूबसूरत डांस किया। वो लड़की इतना तालबद्ध होकर नाचती कि थैनियल उसके आगे फीका पड़ जाता। वह सोचता, इस लड़की को सब कुछ आता है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और प्रोफेसर को भी इससे कोई एतराज़ नहीं था। थैनियल अब क्लारा को भूलने लगता है। वह अपने दोस्त, अपनी माँ को भी भूल जाता है। क्लारा उसे कितने ही पत्र लिखती है, लेकिन वो किसी पत्र का जवाब नहीं देता। सुबह होते ही वह प्रोफेसर के घर चला जाता था और उस लड़की को घंटों अपनी लिखी कहानियाँ सुनाता, कविताएं सुनाता, प्रेम पत्र पढ़ के सुनाता। वो लड़की ना ऊँघती, ना कभी भी ऊबती, बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती। उसे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि क्लारा अक्सर ही ऊब के उसे बीच में टोक देती थी। लेकिन उसकी नई प्रेमिका उसे कभी कुछ नहीं कहती, न टोकती। वह मंद मंद मुस्कुराती और कभी कभी उसकी तारीफ करती। उसे लगता क्लारा कितनी बेकार थी और ये कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी है। अब वह उससे फ़ौरन विवाह करना चाहता था। एक दिन जब वह प्रोफेसर के घर शाम ढलने के बाद अचानक पहुंच गया, जब उसके हाथों में वह अंगूठी थी जो उसने क्लारा के लिए खरीदी थी, तब उसे प्रोफेसर के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। वहाँ बहुत ही भद्दी भाषा में बातें हो रही थीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वह भागकर सीढ़ियों के पास जाता है। उसे बिल्कुल कपोलियस की वही भयंकर गूंजती हुई आवाज़ और हंसी सुनाई देती है जो उसने सालों पहले अपने पिता के सामने सुनी थी। कपोलियस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि ये आँखें उसने दी थीं। तो प्रोफेसर कह रहा है कि उसने 20 वर्ष इस पर मेहनत की है, इसीलिए वह उसकी है। और कपोलियस कहता है, यह मेरी है। भागकर जब थैनियल ऊपर जाता है तो देखता है कि उनके हाथ में एक स्त्री जैसी किसी की आकृति है जो उसे एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। उस आकृति को जब वह ध्यान से देखता है तो देखता है वो तो प्रोफेसर की बेटी है। वो अजीब सी बेजान प्लास्टिक की गुड़िया जैसी लग रही थी और प्रोफेसर ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि मैंने इस पुतले पर बहुत मेहनत की है, मैंने सब कुछ सिखाया है, तुमने सिर्फ इसे आंखें दी हैं, बाकी उठना बैठना, इसे बातें करना सब कुछ मैंने सिखाया है, इसलिए यह मेरी हुई।
लेकिन कपोलियस बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था। वह उस प्रोफेसर को ज़ोर से धक्का देता है। प्रोफेसर का सिर दीवार से भिड़ जाता है और वह उस प्लास्टिक की गुड़िया को हिलाते डुलाते वहाँ से ले जाता है। यह सब देख के थैनियल के दिमाग पे अजीब सा असर हो जाता है। कपोलियस उसे देख के ज़ोरों से हंसता है और वहाँ से चला जाता है। जब वह प्रोफेसर उठता है तो वह थैनियल से कहता है कि वह सिर्फ एक पुतला थी। यह देखकर थैनियल जैसे पागल हो जाता है। वह गोल गोल नाचने लगता है और कहता है, नाच लकड़ी लकड़ी की गुड़िया नाच, तू गोल गोल नाच, तू गोल गोल नाच। और यह कहते कहते वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह क्लारा और अपनी माँ के पास था। क्लारा कहती है कि वह बहुत खुश है कि वह वापस ठीक हो गया। वह हफ्तों से बुखार में तप रहा था और ना जाने सपने में क्या क्या बड़बड़ाता था, लेकिन अब वह प्रसन्न है कि वह पहले की तरह ठीक हो चुका है और अपने गांव में वापस आ चुका है। क्लारा और थैनियल अब शहर में एक नई जगह, एक नए घर में बसने का फैसला करते हैं। उसकी माँ भी उनके साथ जा रही थी और क्लारा का भाई भी उन्हीं के साथ था। वो शहर में जाकर शादी भी करने वाले थे। थैनियल अब उन सब बातों को भूलना चाहता था क्योंकि वह बहुत ही भयानक सपने जैसा था। थैनियल के सर जो बीता था उसकी खबर शहर में चारों ओर फैल गई थी, जिससे वह फिजिक्स प्रोफेसर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके ऊपर केस चला था कि कैसे उसने एक लड़की के पुतले को एक जिंदा लड़की बना के सबके सामने पेश कर दिया। उस समय थैनियल के दोस्त उससे कहा करते थे कि कैसे उसे यह अजीब सी लड़की पसंद आती है। ना वह कुछ बोलती है, ना कुछ सुनती है। वह तो उन्हें बिल्कुल पागल जैसी लगती थी। इस पे शहर के अन्य लोग कहते हैं कि उन्होंने भी वह लड़की देखी थी। उन्हें तो वह मोम की गुड़िया लगती थी और वह बीच बीच में छींकती थी। असल में जब वह छींकती थी तो उसकी चाबी अपने आप रिचार्ज हो जाती थी और वह फिर से एक आम आदमी की तरह दिखने लगती थी। ऐसी कई बातें शहर में उड़ने लगी थीं और आए दिन अखबारों में छपती थीं। थैनियल इन सब बातों से दूर क्लारा के साथ एक सुखी शांत जीवन बिताना चाहता था। वह जब क्लारा के साथ अपने नए घर को जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग पड़ती है। क्लारा उससे कहती है कि क्यों ना वो उस बिल्डिंग पे चढ़े और दूर उस पहाड़ों को देखें जैसे वो पहले देखा करते थे, और इसी तरह वह अच्छा समय व्यतीत करेंगे। क्लारा थैनियल के साथ वह उस ऊंची बिल्डिंग पे चली जाती है जहाँ वह पहले भी जाया करते थे। थैनियल आज बहुत खुश था। वह अपनी कोट के पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे वही शीशा दिखता है जो कपोलियस उसे एक बार बेच कर गया था, जिस शीशे से वह प्रोफेसर की लड़की को देखता था। आज उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना वो क्लारा को भी एक बार उस शीशे से देखे, लेकिन जैसे ही वह शीशा अपनी आंखों के सामने जाता है, जैसे उस पर भूत सवार हो जाता है। वह गोल गोल नाचता है और कहता है, लकड़ी की गुड़िया नाच, तू गोल गोल नाच। यह देख के क्लारा बहुत परेशान हो जाती है। फिर अचानक से वो क्लारा को ज़ोर से पकड़ता है और नीचे बिल्डिंग के नीचे फेंकने का प्रयास करने लगता है। क्लारा किसी तरह एक खंभा पकड़ के खुद को रोकती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। क्लारा का भाई जो बिल्डिंग में नीचे था उसे आवाज़ सुनाई देती है। वह भाग के ऊपरी मंजिल पे आने लगता है। थैनियल बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और एक ही बात दोहराए जा रहा था। किसी तरह क्लारा को बचाया जाता है। क्लारा को लेकर उसका भाई नीचे आता है, लेकिन थैनियल उसी अवस्था में ऊपर ज़ोर ज़ोर से नाच रहा था और चिल्लाए जा रहा था। नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। उसी भीड़ में कपोलियस भी था। वह जब देखता है कि थैनियल इस तरह पागलों की तरह नाच रहा है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लोग उस तरह हंसता देख के बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि एक आदमी जो ऊपर इस तरह पागलों की तरह नाच रहा है, उसे देखकर कैसे कोई खुश हो सकता है। वह बार बार प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह थैनियल को नीचे उतार लिया जाए, लेकिन तभी कपोलियस उनसे कहता है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी खुद नीचे आ जाएगा। और चंद लम्हों के बाद थैनियल ऊपर से छलांग लगा देता है और नीचे आके मर जाता है। कई वर्ष बीत चुके हैं। क्लारा को एक घर के बाहर एक आदमी के संग बैठा दिखाया गया। उसके 2 बच्चे खेल रहे थे। उसे वह शांत गृहस्थी मिल गई जो वह हमेशा से पाना चाहती थी, लेकिन शायद थैनियल के संग उसे यह जीवन मिलना संभव नहीं था। थैनियल जिस पे बचपन का डर सवार था, या फिर सच में
किसी शैतानी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था, या बताना मुश्किल है। यह पाठकों पे डिपेंड करता है कि वह इस कहानी को किस तरह से लेते हैं। इस कहानी को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि ये कहानी लगभग 200 साल पहले लिखी गई थी। इतने साल पहले लिखी ये कहानी उस समय से कितने आगे की सोच रखती थी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय फॉर नाउ।